हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। आज भी मैंने तुम्हें दो एमसीक्यू के क्वेश्चन दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने कर लिया होगा और अभी अपन चेक कर लेते हैं उसके आंसर्स कि तो आप सभी ने सही किया है कि गलत किया है। तो जो मैंने पहला वाला क्वेश्चन दिया था ये मैंने प्रोबेबिलिटी चैप्टर का दिया था। क्या दे के रखा हुआ जरा पढ़ते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.79 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग द गेम ये सेम गेम इज, है ना। अगर किसी एक प्लेयर है जिसको जीतने के चांसेस हमारे पास 0.79 दे के रखा हुआ है तो उसको हारने की चांसेस क्या होंगे उसकी गेम के अंदर, मुझे ये निकालना। तो ध्यान रखना कि अगर 0.79 दे के रखा हुआ है तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ध्यान रखना है ना। ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग। अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है 1। अगर कभी हमारे पास परसेंटेज में आंसर दिया रहता है तो उस केस में हम 100 लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना। लेकिन ये परसेंट में नहीं दे के रखा हुआ, ये 0.79 फॉर्म में दे के रखा हुआ है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम कितना दे के रखा, 0.79। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 0.79 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द सेम गेम ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस में 0.79। और जब मैं 1 में से 0.79 माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 0.21। ये मेरे पास हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन कुछ एक चीज जरा और समझ लेते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि 1.79 कभी नहीं हो सकता, ये ऑप्शंस बता रहा हूँ ना। ये 1.79 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा है और किसी की भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये बात क्लियर हो गई। 0.21% क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर परसेंट के अंदर आंसर हमारे पास नहीं देके रखा हुआ और यहाँ पे बस बच गया 0.31 एंड 0.21। तो जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ गया 0.21। तो ये वाला मेरे पास बी वाला मेरे पास आंसर हो जाएगा, बी आंसर नहीं होगा। समझ में आया। एक और मैंने क्वेश्चन देके रखा हुआ, देखो आंसर। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ठीक है। समझो ध्यान से, नेचर ऑफ रूट्स ये हमारे पास टॉपिक है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 दे के रखा हुआ है, ठीक है। और अगर इसके रियल एंड इक्वल रूट हैं, ध्यान रखना है डिस्क्रिमिनेंट की बात चल रही है, वहां से कुछ लिंक कर रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, मुझे ये बताना है। तो अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल्स टू 0 दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है या फिर वैल्यू होती है वो क्या होता है हमारे पास, ये होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। और हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, तीन अलग अलग कंडीशन है नेचर रूट के अंदर। देखो ध्यान से मैं सब बता रहा हूँ। नेचर ऑफ रूट के अंदर हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है, यानी कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो हमारे पास टू डिफरेंट एंड रियल रूट्स आते हैं, ठीक है। मैं रिवाइज करवा रहा फिर मैं आंसर बताता हूँ। फिर हमारे पास अगर डी की वैल्यू इक्वल्स टू 0 रहता है तो यहाँ पर क्या आता है, तो ये आता है मेरे पास टू इक्वल एंड रियल रूट्स, ठीक है। दोनों के दोनों हमारे पास इक्वल रहते हैं और रियल रूट्स रहते हैं। और अगर कहीं भी डी की वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 रहता है तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, नो रियल रूट। बात आई समझ में। अब यहाँ पर बाकायदा उन्होंने बोल के रखा कि यहाँ पर रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो अगर रियल और इक्वल रूट्स देख के रखा, इसका मतलब क्या, मैं ये समझू कि हमारे पास डी की जो वैल्यू है वो 0 दे के रखा हुआ। और डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है मेरे पास बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल्स टू 0। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। अब देखते जरा ऑप्शन के हिसाब से कौन कौन सा हमारे पास आंसर हो सकता है। यहाँ पर उन्होंने ए की वैल्यू निकाला है 20 का अपन में से, कहीं पर भी 4 नहीं दिख रहा, तो ये तो हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। जो जानते हैं ये हमारे पास फर्स्ट वाला नहीं होगा क्योंकि मुझे यहाँ पे कहीं पर 4 नहीं दिख रहा है। यहाँ पर 4 नहीं दिख रहा है, ये भी हमारे पास आंसर नहीं होगा। इधर भी 4 नहीं दिख रहा है, ये भी हमारे पास आंसर नहीं होगा। और ये वाला हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 4 दिख रहा है। तो सीधे मैं क्या बोलूंगा, जब मैं 4 को नीचे लेके आऊंगा तो ऑटोमेटिक क्या मेरे पास बी स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल्स टू ac दिख रहा है क्या, जी हाँ। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि आज के दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो तुम्हें लाइक करना है, समझ में नहीं आया तो कमेंट के अंदर पूछना है। और तुम मुझे व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली भी पूछ सकते हो, ठीक है। एंड इन दोनों से पहले सब्सक्राइब कर लेना है एंड अपने दोस्तों को शेयर करना है और उनको बताना है
कि हाँ भाई पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, डेली एक क्वेश्चन होता है, ताकि तुम्हारी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, उन क्वेश्चंस को देखकर तुम घबराओ ना। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।